आज हम आप लोगों को सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर बताएंगे, अथवा इसी को दूसरे नाम से भी पूछा जा सकता है कि सक्रिय प्रतिरक्षा और अक्रिय प्रतिरक्षा में अंतर क्या है, अथवा अंग्रेजी में डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अंतर है, सक्रिय प्रतिरक्षा में शरीर की अपनी कोशिकाएं संक्रमण के प्रति एंटीबॉडीज विकसित करती हैं। यानी जो खुद की कोशिकाएं होती हैं वही संक्रमण के प्रति या इन्फेक्शन के प्रति एंटीबॉडीज को विकसित करती हैं, प्रतिरक्षी को विकसित करती हैं। कहने का मतलब ये है, जब कोई व्यक्ति या व्यक्ति के शरीर की अपनी ही कोशिकाएं, अपनी ही सेल्स रोगाणुओं के प्रति, रोगाणु कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, ये सब क्या है, रोगाणु होते हैं। तो रोगाणुओं के प्रति प्रतिरक्षी पैदा करती हैं या एंटीबॉडीज बनाती हैं। तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा को ही सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है या एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। यानी खुद की जो कोशिकाएं हैं वही एंटीबॉडीज विकसित करें, वही प्रतिरक्षा तंत्र निर्मित करें, सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती हैं। जबकि जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, इसमें अन्य जीवों के शरीर में विकसित एंटीबॉडीज को एंटीजन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए दूसरे जीव के शरीर में निवेशित किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें खुद की जो कोशिकाएं होती हैं वो काम नहीं करती हैं, यानी खुद की जो एंटीबॉडीज हैं वो काम नहीं करती हैं, किसी दूसरे के शरीर की एंटीबॉडीज को निवेशित किया जाता है या इंजेक्ट किया जाता है। मतलब जब शरीर की रक्षा के लिए किसी अन्य जीव के शरीर में बनी प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज को सीधे ही शरीर में दिया जाता है या इंजेक्ट किया जाता है, तो उसे ही निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। मतलब क्या हुआ दोनों का? सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब हुआ कि जब हमारे ही शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं किसी रोग के प्रति, किसी संक्रमण के प्रति, तो उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। और अक्रिय प्रतिरक्षा क्या है या निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है? जब किसी दूसरे के शरीर की एंटीबॉडीज को आपके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है या डाला जाता है या प्रवेश करवाया जाता है, तो उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है या कह लीजिए कि पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। फिर अगला अंतर है, एंटीबॉडीज के बनने में समय लगता है। यानी जो सक्रिय प्रतिरक्षा है इसमें एंटीबॉडीज के बनने में समय लगता है, या एक्टिव इम्यूनिटी जो है इसमें एंटीबॉडीज के बनने में समय लगता है, टाइम लगता है। मतलब ये हुआ कि यह प्रतिरक्षा धीमी होती है, धीमी गति से चलती है। इसमें जो प्रभावशाली अनुक्रिया होती है, रिस्पॉन्स होता है, वो प्रदर्शित होने में अधिक समय लगता है। प्रभावशाली अनुक्रिया यानी रिस्पांस जो होता है वो अधिक समय लगता है, इसीलिए धीमी होती है। इसीलिए क्या कहा गया है कि समय अधिक लगता है, क्योंकि धीमी होगी तभी समय अधिक लगेगा। जबकि जो अक्रिय प्रतिरक्षा है या जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, इससे तुरंत लाभ होता है। यानी यह प्रतिरक्षा तुरंत प्रभाव दिखाती है, इसमें समय नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी से प्रभाव दिखा देती है। फिर अगला पॉइंट है, जो सक्रिय प्रतिरक्षा है, जो एक्टिव इम्यूनिटी है, यह हानिकारक नहीं होती है, नुकसानदायक नहीं होती है। जबकि जो अक्रिय प्रतिरक्षा है, जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है या पैसिव इम्यूनिटी है, ये शरीर द्वारा बाह्य एंटीबॉडीज के प्रति अनुक्रिया या रिस्पांस समाप्त करने की संभावनाएं इसमें रहती हैं, यानी ये हानिकारक हो सकती है। जबकि सक्रिय प्रतिरक्षा हानिकारक नहीं होती, क्योंकि वो आपके शरीर की ही एंटीबॉडीज होती हैं, आपके शरीर में ही एंटीबॉडीज बनती हैं। लेकिन जो अक्रिय प्रतिरक्षा है, जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, इसमें क्या होता है कि किसी दूसरे के शरीर की एंटीबॉडीज को आपके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, डाला जाता है, इसलिए इसमें नुकसान करने की संभावनाएं होती हैं, हानि होने की संभावनाएं होती हैं। फिर अगला पॉइंट है, सक्रिय प्रतिरक्षा या एक्टिव इम्यूनिटी चिरस्थायी होता है। चिरस्थायी का मतलब है कि दीर्घ काल तक चलती रहती है। मतलब ये हुआ कि यह पूरे जीवन कार्य करती ही रहती है। चिरस्थायी का मतलब पूरे जीवन भर कार्य करती रहती है, जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है। और जो अक्रिय प्रतिरक्षा है अथवा जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है, यह चिरस्थायी नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि ये पूरे जीवन काल नहीं कार्य करती है, यानी इसका प्रभाव कुछ समय के लिए ही होता है। जैसे आप टीका वगैरह लगवाते हैं तो यही अक्रिय प्रतिरक्षा होती है, तो ये कुछ समय के लिए होती है। उदाहरण के लिए अगर सक्रिय प्रतिरक्षा में उदाहरण को देखा जाए तो मानव में जो चेचक के प्रति प्रतिरक्षा होती है वो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है, एक्टिव इम्यूनिटी होती है।
जबकि जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है इसमें अगर उदाहरण देखे जाएं तो मानव में जो काली खांसी होती है, जो टेटनस है, रेबीज है, पोलियो है आदि के लिए जो टीकाकरण होते हैं, जो वैक्सीनेशन होते हैं, जो वैक्सीन लगाई जाती है उसके द्वारा जो प्रतिरक्षा प्राप्त होती है उसे ही अक्रिय अथवा निष्क्रिय अथवा पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है।